कृष्ण गोविंद गोपाल बोल। दोनों हाथ उठाते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मुझे पता है सब नाराज होंगे एक एक करके मेरे पे, तो क्या करूं, ये सुधार की प्रक्रिया में सबका नंबर आता है, श्रोताओं का भी आता है तो कार्यकर्ताओं का भी आता है। जब झाड़ू निकलता है तो वो ये नहीं देखता है कि नीचे क्या क्या आ रहा है, सफाई सबकी होती है एक बार तो मेरे लाडले भाई बहनों, विषय चल रहा था परमात्मा सबके भीतर है, और जिसने भीतर के परमात्मा के दर्शन कर लिए वो फिर हर मंदिरों के दर्शन करने से आनंद मिलता है, पर वो तर नहीं हो। तर का मतलब समझे ना, बिल्कुल यहां तक भर जाए, फिर किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं है, उसको कहा जाता है तर हो गया। तो ये जो तर होने का मामला है भीतर तक, ये अंदर वाले ठाकुर को देखने पर ही होगा। आप लोग मंदिर पधारते होंगे ना, मंदिर जानकारी करा कितने लोग आते क्या सामे मंदिर जावे जान सबों पहली तो चौकट माते धोक दे, चौकट माते धोक दे पचे जो घंटी टंगोड़ी वे बिना जोर बजावे टन, घंटी बजाए पचे ठाकुर जी रे हमें हाथ जोड़ उबावे जा, दो हाथ जोड़ और पचे आँख क्या बंद कर दे, पचे जो भी बना मांगनो करनो वे चालू हो जावे, दो हाथ जोड़ आंखें बंद करन। अब प्रश्न ये उठे कि ठाकुर जी दर्शन करवा पधारी आओ तो पचे आंखें बंद करन रे पाचे कई कारण है? भाई दर्शन करन वास्ते पधारी आओ तो आंखें खुली रखन दर्शन करना चाहिए। भाई अटू आप आमेटू भगवान जय सिंह श्यामरा मंदिर हमें पधारन आंखें बंद करो तो समझ में आवे, अटू आप 36 घंटा लाग गया हरिद्वार पहुंचा वटे जानी भी गंगा मैया हमें जान आंखें बंद कर कई कर कई रहा हो आप, इतना दूर आया हो ठाकुर जी का दर्शन करो कि क्या बंद करना उबारो, दर्शन करवा आया कि दर्शन देवा आया कि बा ठाकुर जी देख लो मुंह बहु। सच तो ये है मेरे भाई बहनों, आंखें बंद की नहीं जाती, आंखें बंद हो जाया करती है अपने आप। ये कोई प्री प्लान नहीं है या किसी स्कूल में ट्रेनिंग थोड़ी मिली कि मंदिर में जाकर के आंखें बंद करना, वहां अपने आप आंख बंद हो जाती है। और आंख हम अपनी मर्जी से बंद नहीं करते, जो सामने ठाकुर बैठा है वही प्रेरणा देता है। जाते ही के हाथ जोड़ते कि आंखें बंद, भगवान कहता है कि बेटा देख, जो तू खुली आंखों से मुझे देख रहा था ना, बंद कर, मैं तेरे अंदर नजर आऊंगा और अभी नजर आऊंगा। परमात्मा उसी समय भीतर दिखते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं, थोड़ी देर के लिए। मंदिर से बाहर आते हैं कि वापस, ये जुगनू का प्रकाश है जिसमें क्षण भर के लिए ईश्वर दर्शन हुए। ये तो तय होगा कि भगवान अंदर हैं तब दिखे, अब उनको हमेशा देखना हो तो फिर उजाला करना पड़ेगा। अब अंदर हेलोजन तो नहीं लगा सकते हैं, तो उजाला किससे होगा? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति ही
हमारे श्रद्धा के प्रभाव से अंदर उजाला करती है और उसी प्रकाश में फिर वो गोविंद दिखाई देता है। अरे गुरबिन गौर अंधेरा संतों, अरे गुरबिन गौर अंधेरा हो, बिना दीपक मंदिरियो ही सुनो, अब नई वस्तु का वेरा हो जी। हो जी। अरे गुरबिन गौर अंधेरा रे संतों, मंदरियो ही सुनो, अब नई वस्तु का वेरा हो जी। हो जी, हो जी, हो जी। उठाते हुए ताली के साथ कन्या रहे कुंवारी, अरे नहीं रे पुरुष का वेरा हो, वेरा हो, वेरा हो, जब तक कन्या रहे कुंवारी, अरे नहीं रे पुरुष का वेरा हो, डोई वेरे अलसमाई खेले, खेले खेल जनेरा हो जी। हो जी, हो जी, हो जी। गुरबिन गौरी अंधेरा वो, बिना दीपक मंदिरियो ही सुनो, अब कोई वस्तु का वेरा हो जी। हो जियो, हो जियो, हो जी। हिरण होती है ना, हिरण, हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वो हिरण उस कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाती। उसकी खुशबू को सारी दुनिया में ढूंढ लेती है, उसको कोई बताने वाला नहीं कि तेरी नाभि में है। सारी दुनिया छान लेने के बावजूद उसको कस्तूरी नहीं मिलती। हमारे भी जीवन में परमात्मा है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं कि परमात्मा रूपी कस्तूरी हमारे जीवन में है। अरे मिर्गरी नाप बसे कस्तूरी, अरे नहीं मिर्गे को वेरा हो, मिर्गरी नाप बसे कस्तूरी, अरे नहीं मिर्गे को वेरा हो, अनी बनी में फिरे पटको, वो सुनेगा सिगनेरा हो जी। हो जी। अरे गुरबिन गौर अंधेरा रे संतों, अरे गुरबिन गौरी अंधेरा वो, बिना दीपक मंदिरियो सुनो, अब नहीं
पत्थर में, अरे नहीं रे पत्थर को मेरा हो जब तक याद रहे रे पत्थर में, ओ नहीं पत्थर को मेरा हो, चकमक चोटा लगे समदरी, तो पहले आदि चौपेरा ओ जी ओ जी ओ जी। दिखती नहीं है, पत्थर में आग दिखती नहीं है, लेकिन आज तो माचिस आ गई है, आग सहजता से जला लेते हैं। पुराने ज़माने में जब माचिस नहीं थी तो सफ़ेद पत्थर के ऊपर कपड़े का टुकड़ा रख कर के एक लोहे की चोट मारते थे और चिंगारी उड़ती थी और फिर आग लगती थी। पत्थर में आग दिखती नहीं है, लेकिन जब चकमक की चोट लगती है तो वो चिंगारी सारी दुनिया को प्रकाशित कर सकती है आगे चल के। तो जीवन रूपी पत्थर में भी जब सदगुरु शब्द रूपी चकमक की चोट मारता है ना, तब ज्ञान का प्रकाश फैल करके जीवन अलौकिक हो जाता है। और वही ज्ञान जीव को शिव के दर्शन कराता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को पहले चोट मारने के लिए सौंपना पड़ता है। पत्थर अगर कह दे कि मुझे चोट नहीं पड़नी चाहिए तो उसमें से चिंगारी भी कहीं भी नहीं निकल सकती। हम सौंप नहीं सकते तो फिर ईश्वर का दर्शन भी नहीं कर सकते। समर्पण अगर आ गया हमारे जीवन में सदगुरु के प्रति, तो परमात्मा को चल करके हमारे द्वार आना पड़ेगा। यहाँ राजा दशरथ के यहाँ राम पधारने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि राजा दशरथ सदगुरु के आदेश को तत्क्षण मानते थे। इसलिए परमात्मा दर्शन क्या दे, परमात्मा को पुत्र बन करके आना पड़ा है। गुरुदेव ने जैसे ही कहा कि बेटा दे दो, ना नहीं कहा, तुरंत कहा जी गुरुदेव। और दे किसको दो? मेरे सबसे बड़े दुश्मन को दे दो। अब देखो यहां पर दूसरी बात हम हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय के पत्र पर लिख लो जो दूसरी बात कहने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं। विचार करना, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या की है, मारा है। हमारे पुत्र को कोई तमाचा रख देना तो भी हम उस आदमी को कुछ देना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर 100 पुत्रों को मारने वाले विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, और जिनके पुत्र मारे हैं वो वशिष्ठ जी राजा दशरथ को कह रहे हैं कि दे दो। दुश्मनी हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन दुश्मनी इनकी और मेरी व्यक्तिगत है। और ये राम खुद के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए मांग रहे हैं, समाज के लिए मांग रहे हैं, यज्ञ के लिए मांग रहे हैं, धर्म के लिए मांग रहे हैं, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। जहां बात धर्म की रक्षा की आए, जहां बात गौ की रक्षा की आए, जहां बात राष्ट्र की रक्षा की आए, वहां पर तो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को भुला दो और एक हो जाओ। कथा होती है ना शहर में, तो ये कोई नहीं पूछता कि कथा करेगा कौन, पूछते ये कि कथा करवाने वाले कौन है। अच्छा ये ठीक है, इनसे अपनी नहीं पड़ती, चलो आज ही मार्केट में दुष्प्रचार शुरू कर दो। हमें कथाकार से नहीं लेना, हमें कथा से नहीं लेना, हमें आयोजक से लेना है कि उससे हमारी नहीं पड़ती है तो धर्म की चाहे कितनी भी हानि हो हमें करनी है। हम धर्म के लिए भी एक नहीं हो सकते तो फिर हम पशुओं से भी गए बीते हैं। 100 नर पशु बिन पूंछ समाना, ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ के पशु से भी गया बीता है। वो स्वामी जी ने तो कह दिया कि पशु के समान है, लेकिन हम तो कहते हैं कि उससे भी गया बीता है। बात जब धर्म की आए मेरे लाडले भाई बहनों, उस समय तो सब कुछ छोड़ करके एक मंच पर आ जाना चाहिए। वहां पर विचार नहीं करना चाहिए कि मैं कौन हूं और ये कौन है।
बात जब गौ माता की रक्षा की आए तो भूल जाओ कि ये और हम दुश्मन हैं। उस समय तो एक बैनर तले आकर के और दुष्टों से मुकाबला करना होगा। हम एक नहीं हो सकते, इसीलिए हम दुखी हैं। जिन भगवान रघुनाथ जी की कथा हो रही है, आपको मालूम है कि राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि देश के दो प्रमुख दल इस मामले में एक नहीं हो सकते। हम राम के लिए एक नहीं हो सकते तो फिर किसके लिए एक होंगे? हिंदुस्तान से गोहत्या कब की बंद हो जाती अगर हिंदू एक हो जाए तो। विडंबना है कि गौ की सेवा करने वाले और गौ की रक्षा करने वाले दोनों का अपमान हो रहा है। अरे सेवा करने वाला एक अलग खेमा है और रक्षा करने वाला, आप कई बार इन दोनों को एक मान लिया जाता है। नहीं, ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं। गौ सेवा करने वाले वो लोग हैं जो गौशाला संचालित करते हैं, यत्र तत्र से जैसे तैसे गालियां भी खा करके, भीख मांग करके, धन इकट्ठा करके गौ की सेवा करते हैं, वो तो कहलाते हैं गौ सेवक। दूसरे हैं गौरक्षक, जो जिनको कोई धन नहीं देता है। देखो, इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि वो क्रांतिकारी जीव होते हैं, इसलिए नगर के लोग उनको पहचान नहीं पाते। ये भी हम हिंदुओं की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम तत्व को पहचान नहीं पाते। हम उनको गुंडा, लफंगा या मवाली करार दे देते हैं, इसलिए उनको हम धन नहीं देते। लेकिन वो अपने तन की परवाह किए बिना, अगर उनको आधी रात में भी इस बात का पता चलता है कि अमुक जगह गौमाता कटने को जा रही है, तो चाहे सीने पर गोली खाएंगे, हमारे जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन गौ को बचाएंगे। ये दूसरे वो लोग होते हैं जिनके जीवन में क्रांति की आग होती है, जिनके आगे पीछे भले ही कुछ नहीं है, लेकिन वो परवाह नहीं करते इस बात की कि आगे क्या होगा। होई सोई जो राम रचि राखा, ईश्वर ने जो तय कर रखा होगा वो होता रहेगा, हम काहे चिंता करें। तो आज स्थिति यह है कि गौ रक्षकों का भी अपमान हो रहा है और गौ सेवकों का भी अपमान हो रहा है। मैं एक बात तो आपको विश्वास से कह सकता हूं कि हिंदू अपने घर में चोरी कर सकता है, हिंदू अपने बाप के पैसे चुरा सकता है, ऐसा करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं भी, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं कि हिंदू अपने घर में अपने माता पिता के पैसे चुरा सकता है, अपनी मां के जेवर बेच सकता है, लेकिन कोई भी हिंदू गौ माता का पैसा नहीं खा सकता। ये चीज तो गांठ बांध लेना आप, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं। अक्सर गौशालाओं के संचालकों पर ये आरोप, मैं आमेट की नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आमेट में क्या स्थिति है, पूरी तरह मैंने कोई छानबीन नहीं की। आप मेरे इस विषय को आमेट पर मत घटाना। मैं जो कहना जा रहा हूं इसको आप आमेट के, मेरे को आज दिन तक किसी ने आमेट के लिए ये नहीं कहा है कि यहाँ के गौशाला के संचालक अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसी कोई बात मेरे। लेकिन अक्सर जो संपूर्ण भारत भूमि पर जो सुनने में आता है वो बात कह रहा हूं कि अपने जीवन का समय दान करके, जैसे तैसे करके, झोली फैला करके जो गौ सेवक धन इकट्ठा करते हैं, उन पर आरोप लगता है कि ये तो चोर है सान, अनारो घर चला रिया सान। ये ठीक नहीं है। हिंदू सब कुछ कर सकता है पर गाय का नहीं खा सकता, और अगर वो खा रहा है तो फिर कड़वी वाणी में सुन लो अगला सेंटेंस, अगर गाय का पैसा खा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने खानदान का अन्वेषण करना चाहिए, कहीं कोई भूल तो नहीं हुई है, फिर वो हिंदू नहीं हो सकता। ये भी दावे से कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू मरता मर जाएगा पर गाय के पैसे नहीं खाएगा, इसलिए विश्वास रखना। और दूसरा, उन गौ रक्षकों का पर भी पूरा भरोसा रखना जो तन की बाजी लगा करके कभी गाय पकड़ते हैं ना, उन पर आरोप लगा जाता है कि गुंडागिर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, ऐसे ही आतंक फैला रहे हैं भोले भाले लोगों से, ये तो गाय सेवा करने के लिए ले जा रहे थे। अरे उन गायों की शकल देख लो, जिस गाय के एक बूंद दूध नहीं निकलेगा उसको खरीद करके कोई आमेट के मेले से सेवा करने के लिए ले जाएगा अगला।
आप ले लो फिर 2-4 गौ माताएं, देखें आप कर लेना ऐसी गाय की सेवा। पैसे दे करके वृद्ध गायों को मेले से कोई सेवा के लिए नहीं ले जाता। ऐसी गोमाता को अगर आमेट क्षेत्र का कोई गोभक्त छुड़वा रहा है तो समस्त हिंदुओं को उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए कि यहां ये बच्चा गलत नहीं है। तालियां बजाने से नहीं है, लट उठाने से होगा। ये काम ताली बजाने से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपने भीतर का पुरुषार्थ पूरी तरह जागृत करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने भीतर की पूरी चेतना जागृत करनी पड़ेगी। निवेदन है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी थी, फिर भी वो एक हुए। बाबूजी, हम इनको आतंकवादी बनने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ने पर परशुराम जी ने फरसा उठाया तो ये आपके भक्त अगर शस्त्र धारण करे गौ की रक्षा के लिए तो अपराध नहीं है। हम हिंदू हैं, हम सनातन प्रेमी हैं, हम किसी पर बेवजह हाथ नहीं उठाते, हम किसी को बिना काम गाली नहीं देते, हम आतंकवादी नहीं हैं, पूर्णतः आनंदवादी हैं। लेकिन हमारी गौ माता पर और हमारी बहन बेटी को कोई टेढ़ी आंख से देखे उस समय उसकी भुजा उखाड़ने में भी हम देरी नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए। बातें दोनों ही हैं हमारे में। हम में समता और ममता भी खूब है, लेकिन हम में शौर्य भी जिंदा है और उसको जिंदा रखना भी है, उसको समाप्त करना भी नहीं है। उसके लिए चाहे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़े। ये वो धरती है मेरे लाडले भाई बहनों जहां शीश कटा दिए गए। मुझे तो फक्र होता है आज इस चीज़ की जब जानकारी मुझे मिली कि मैं उस धरती पर बैठा हुआ हूं जिसके समीप के गांव में पन्ना दाय जन्मी और उसने अपने लाल को कटवा दिया, लेकिन मेवाड़ की इज्जत और अस्मिता को जिंदा रखा। हम उस आमेट के निवासी मेरे लाडले भाई बहनों, जिस पन्ना दाय ने सारी दुनिया में इस हिंदुत्व के बीज को जिंदा रखा। अगर पन्ना दाय नहीं होती तो ये मेवाड़ कब का गुलाम हो चुका होता और मेवाड़ के लोग सिर पर पगड़ी बांधने योग्य नहीं रहते। तो ये फकरों की भूमि है मेरे भाई बहनों, ये गर्व करने वाले वीरों का क्षेत्र है। तो कम से कम इस क्षेत्र में तो हम एक हो जाएं। इस क्षेत्र में तो किसी भी सूरत में हम बटे नहीं, कटे नहीं, छटे नहीं। एक होना सीखो। और मैं तो कहता हूं कि अगर कुछ गलत दिख रहा है, आपको कोई शिकायत है, तो ये तो घर की बात है ना, कंप्लेन करो ना। कई बार एक प्रश्न खड़ा होता है कि अमुक गौशाला की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही साहब, इसलिए हमें पसंद नहीं है। तो मेरे लाडले भाई, तू जाके इंटरफेयर करे ना, जहां ठीक नहीं है वहां तुम्हें पहुंचना है। नेतागिरी करनी बंद करनी पड़ेगी। पर अगर कुछ गलत हो रहा है और आपको गलत लग रहा है तो आप पधारो, अवलोकन करो और उस गलत को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि हम हिंदू सब भाई भाई हैं भाई। जब हम भाई भाई हैं तो अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिस दिन भाई भाई मिल जाएगा उस दिन कसाई की नहीं चलेगी, याद रखना। बस कसाई तब तक मजबूत है जब तक हम भाई बटे हुए हैं। इसलिए मेरे लाडले भाइयों, अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को बिल्कुल एक तरफ रख दो। हम घर आकर के कितना ही झगड़ा कर ले, लेकिन बात जब गौ की रक्षा की बात आए उस समय सबको भूल जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए। और ये स्थिति आई, फिर मेरी गौ माता की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। और मैं सोचता हूं कि अब ऐसा होगा। आमेट के धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देख करके लग रहा है कि अब उस क्रांति का समय आ गया है। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष के आमेट के मेले से कोई वृद्ध गौ माता नहीं जा पाएगी, और तो ही एक कथा सार्थक कहलाएगी। आप ये मत मान लेना कि इतनी संख्या आ रही है कथा सुनने के लिए इसलिए हम इस कथा को सफल मान लें। सफल तब मानी जाएगी जब आमेट की धरती पर गौ सेवा और गौ रक्षा दोनों काम पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। वैसे मुझे इस बात का फक्र भी है कि आज जब प्रातः गौ रक्षा का और गौ सेवा का, गौशाला का कोई विषय निकला तो 25 नौजवानों ने कहा कि हम समय देंगे, गौशाला के लिए भी देंगे और गौ सेवा के लिए भी देंगे और गौ रक्षा के लिए भी देंगे। तो 1 से 2, 2 से 11 और 11 से 110 बनते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की एकता का परिचय
हम सबको ध्यान है। देखो, राम कथा सुनाना महत्वपूर्ण नहीं है, राम कथा को अपनाना महत्वपूर्ण है। कथा सुन लेने से कुछ नहीं होगा, इसको अपना करके हमें कुछ करके भी दिखाना होगा, हमें स्वयं को राम बन जाना होगा। कहा बेटा दे दो, यज्ञ ने 4 दिए, 2 लौटा दो। और वैसे सच तो ये है कि भगवान 4 पुत्र देता ही इसलिए है कि एक जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको फौजी बनाओ, सैनिक, सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। दूसरे नंबर का जो बेटा है उसको धर्म की रक्षा के लिए इन संतों के चरणों में भेजो ताकि वो भी संत बने। सबसे बड़े बेटे को बनाओ फौजी, दूसरे बेटे को बनाओ संत, तीसरे बेटे को बनाओ स्वयं सेवक जो समाज में रह करके समाज की सेवा करे, और चौथे को एक को रखो अपने पास। 4 है और चारों को अगर पास रखा तो फिर उदास होना पड़ेगा, क्योंकि छोटो देखी मोटो खवाई, मोटो देखी बचलो खवाई, इन चक्कर में 4 बेपको भूख ही रह जाएगी। चारों को अपने पास भी नहीं रखना है, ये भी ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम 4 होने ही कहाँ देते हैं, मामला वहीं आ जाता है ना, हम 2 हमारे 1 पर, गड़बड़ वहीं शुरू हो जाती है ना। 4 संतान होनी चाहिए, ये कर्ज है हम पर। एक से राष्ट्र का कर्ज चुकेगा, दूसरे से धर्म का कर्ज चुकेगा, और तीसरे से समाज का कर्ज चुकेगा। 3 संतान जो हमने सौंपी है, और शास्त्रों ने कहा भी है कि 3 चीजें हमेशा देनी चाहिए। 3 चीजों का दान बहुत जरूरी है, समय, संपत्ति और संतति। 24 घंटे में से 2.5 घंटे धर्म, समाज और राष्ट्र के सेवा कार्यों के लिए देने चाहिए। अगर भगवान 20 घंटे का दिन रात बनाता तो आप क्या कर लेते, रबड़ की तरह खींचते क्या उसको? भगवान ने 24 घंटे का जो दिवस और रात्रि का सृजन किया है, निर्माण किया है, तो परमात्मा ने निर्देश दिया है कि 10% समय राष्ट्र के काम में देना चाहिए। और नहीं दोगे तो भगवान कहते हैं कि मुझे लेना आता है। वो टैक्स है। जिसने अपने जीवन में नियमित रूप से 10% समय समाज को दिया, उसकी मौत बहुत आसान होती। लोग कहते हैं अरे वो तो बैठो बैठो परोगियो, जो परोगियो जो बनी घणो टाइम दियो पहले। और जिसने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए समय नहीं दिया, मेरे लाडले भाई बहनों, बुढ़ापे में वो हॉस्पिटल की खाट पर ऊपर से बोतल से टपका पड़ रहा है, टपक 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 टपक, गिन गिन के पासे चाटा पड़ जाए, कीड़ा पड़ जाए, छोरा छोरी थाला देता जाए। भगवान प्रार्थना करी, हे भगवान 3 11 करूं, अबे ताने ले जाओ। जिन बेटों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में हमने राष्ट्र को समय नहीं दिया कि दुकान पर कौन बैठेगा, धंधा कौन करेगा, वही संतान भगवान से प्रार्थना करेगी कि हे प्रभु अब इनको ले जा। ये कैसी विडंबना है रे। अगर हम इनका चिंतन कम करके थोड़ा समय पहले दे देते तो खुशी खुशी परमात्मा के दरबार में चले जाते, रोना नहीं पड़ता। वो भी प्रार्थना करेंगे ना, हम भी प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अबे तो उठा ले, पर वो नहीं उठाएगा जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं भेजाएगा। याद रखना मेरे लाडले भाइयों, इसलिए सुख की मौत मरने की इच्छा हो, ये धन दौलत, पुत्र संतान, पत्नी, परिवार इत्यादि, ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। समाज में रहते हैं इसलिए इन ताने बानों के साथ रहना जरूरी है, लेकिन अपने लिए 2.5 घंटे का समय निकालो। बाकी जो कर रहे हो वो हमारे लिए नहीं है, वो इन लोगों के लिए है। जो समय हमने परमार्थ के कार्यों के लिए निकाला, वही समय हमारा अपना समय कहलाया है। सच्ची खेती वही है। इसलिए निश्चय करो, सारा जीवन बीत गया रे, धोला आई ज्ञान कई जनी की दुआ की उम्र, दुकान गरन गरूं दुकान कई वेला रे। अब भी समय बचा है, घबराओ मत। जो शेष समय है, मुझे बताओ 2000 के अंदर आमेट में गौशाला बनी, 11 बरस हो गए। यहां कितने महापुरुष हैं जो सप्ताह में 1 बार गौशाला जाते हैं, बताओ।
यो मोटो मातो होन पागड़िया ढीली पड़ गई तो ये हाल तक नहीं जा रही। मुझे पता है कि मेरी वाणी यहाँ कर्कश है, कठोर है, कड़वी है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई भी है कि मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा, क्योंकि जो पैसा कमाने के लिए कथा करने आएगा वो तो डरेगा, आपसे नहीं कहेगा। वो देखी कि मुआ ने गालियां दे तो यो माने कहीं नहीं देगी। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। मेरे लाडले भाई बहनों, पछताना पड़ेगा अगर हमने समय रहते धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए समय देना स्वीकार नहीं किया, तो फिर पछताना पड़ेगा। चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। 24 घंटे में से 2.5 घंटे मेरे लाडले भाई बहनों धर्म कर्म के लिए निकालना शुरू करो। धर्म कर्म का मतलब घरे बैठने माला फेरो जो नहीं है, वो तो आपके आत्मकल्याण के लिए, वो समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए नहीं है। धर्म के लिए तो आपने किस आश्रम में जाकर के पत्थर डाले, किस गौशाला के निर्माण के समय वहां खड़े रहे, किस गाय को घास डाली, अथवा गली गली घूम करके किसको धर्म के प्रचार में सहयोग दिया, वो धर्म है। घर पर बैठ करके माला कर रहे हो, वो तो आपका पर्सनल मैटर है, उसको आप उसमें मत जोड़ो। और दूसरा दान है संपत्ति। अपनी कमाई का, वैसे शास्त्रों ने 10% कहा है, लेकिन इस समय परिस्थितियां देख करके मैं सीधा 1% पर आ रहा हूं कि 100 रुपए में से 1 रुपया जिसने धर्मार्थ कार्यों में खर्च, मैं ये नहीं कह रहा कि कैश दो, आप अपने हाथ से करो ना भाई। कहीं कोई अच्छा भवन सार्वजनिक सेवा के लिए निर्माण हो रहा है तो आप सीमेंट दे आओ, गौ माता के लिए घास डालाओ, लेकिन अपनी कमाई का 1% हिस्सा हमें देना पड़ेगा। और हम नहीं देंगे तो भगवान को लेना आता है। आप हिसाब लगा लो, एक गरीब आदमी पैसे कम कमाता है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आएगा, और भगवान उस बुखार में उसका हिसाब किताब सेट कर लेते हैं। और आदमी अगर करोड़पति है तो फिर उसको डायबिटीज़ भी होगी, उसका हार्ट का ऑपरेशन भी होगा, बिल 4-5 लाख का बनेगा, क्योंकि उसकी कमाई उतनी थी ना, उसका परसेंटेज उतना बन रहा है। जिसने जितना ज्यादा कमाया उसके अनुरूप अगर धर्मार्थ कार्यों में खर्च नहीं किया तो उसको भी पछताना पड़ेगा। वहां नहीं दिया तो वहां देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि धर्म की जड़ तो पैताड़ में और पाप की जड़ अस्पताल में। देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूं, पाबंद नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा करना, एज यू लाइक, फिर जो आपको अच्छा लगे वो करना, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर संकेत ये पक्का है कि 24 घंटे में 2.5 घंटे और अपनी कमाई का 1% हिस्सा। और तीसरा दान है संतति, यानी कि संतान। 7 पीढ़ियों में से एक बालक को संत बनाना चाहिए। दोहरा रहा हूं, वापस सुनना। 7 पीढ़ियां बीतने के बाद हमारे परिवार में से एक को संत बनाना जरूरी होता है। हम नहीं बनाते हैं तो या तो युवावस्था में अकाल मृत्यु से कोई मर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि या तो खुशी से दे दो, नहीं तो मुझे मेरे तरीके से लेना आता है। और 7 पीढ़ियों में एक संत बन गया तो वो आने वाली 7 को और तार देगा, ये भी तय है। इसलिए 3 चीजों का दान बहुत जरूरी है, देना सीखो। और वैसे सच तो यह है कि हम दे क्या सकते हैं, ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। समय भी ईश्वर का दिया हुआ है, संपत्ति भी ईश्वर की दी हुई है, और संतति भी ईश्वर की दी हुई है। हमें तो सिर्फ लौटाना है, देना कुछ भी नहीं है। देना सीखो, देंगे तो ही पाएंगे। तो राजा दशरथ को गुरुदेव ने कहा, है राजन, संतति अपने लिए नहीं होती है, इसलिए 2 पुत्र दे दो। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण सौंप दिए। आगे आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे भगवान राम, और अनुगमन कर रहे हैं अनुज लक्ष्मण जी महाराज।
ऐसे चल रहे हैं मानो ज्ञान भक्ति और वैराग्य साक्षात मूर्तिमान होकर के बढ़ रहे हैं। थोड़े से आगे बढ़े प्रभु श्री राम, अचानक वहां पर तेज हवा चलने लगी। भगवान राम ने पूछा, ये हवा क्यों चल रही है? गुरुदेव ने कहा, बेटा मौसम साफ है इसलिए पूछ रहे हो? कि हाँ गुरुदेव, बादल नहीं, तूफान की कोई स्थिति नहीं, ये हवा क्यों चल रही है? कहा, बेटा ये ताड़क वन है और यहां पर ताड़का नाम की एक राक्षसी है। वो जब दिन में खा पी करके सोती है तो उसके नथुने से जो वायु निकलती है, उस वायु के प्रभाव से ये सारा जंगल कांप उठता है। बहुत बड़ी प्रेत है, बहुत बड़ी राक्षसी है, बहुत बड़ी भूतनी है। आप लोगों ने कभी भूत देखा? राक्षस देखा? राक्षस प्रेत डायन नहीं देखी। मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप लोगों ने कैसे नहीं देखा? मैं तो आमेट में आया उसी दिन देख लिया। आप लोग देखते नहीं। आप आज्ञा करें तो मैं बता सकता हूं। आप देखते तो हैं पर पहचान नहीं पाते। थोड़ी दिक्कत ये पैदा हो रही है, आइडेंटिफाई का लफड़ा पड़ रहा है। आप कहो तो हम आपको पहचान बता सकते हैं, आप भी पहचान जाएंगे। बता दें? बता देते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए। जो राक्षसों का वर्णन रामचरितमानस में आया है, एक तो ये है, एक रावण की बहन और थी राक्षसी। क्या नाम था? शूर्पणखा। यही तो गड़बड़ हो जाती। सब लोग कहते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहन थी। सच तो यह है कि शूर्पणखा नाम का कोई चरित्र पूरी रामचरितमानस में नहीं है। उसका नाम है, एक बार एक कार्यक्रम में जा रहे थे, वाहन में एक सज्जन बगल में विराजे थे और एक महापुरुष शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। शास्त्र थी रामचरितमानस। तो खोल करके बैठे थे, तो बगल में बैठे हुए सज्जन ने पूछा, भाई साहब ये रामचरितमानस है? कहा जी। आपको पढ़नी? नहीं पढ़नी नहीं है, एक मज़ेदार बात बताऊँ। का बताओ? ये रामचरितमानस पूर्व काल में हम मुसलमानों की थी। वो भाई साहब जो बीच बगल में विराजे थे वो इस्लामी थे। कहा, आप मुसलमानों की कैसे थी? कहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये दरअसल पहले ग्रंथ हमारा था। कालांतर में आपके साधु संतों ने नाम बदल के सारी गड़बड़ कर दी, लेकिन एक जगह चूक गए। आपके शास्त्र में एक पात्र है शूर्पणखा। हाँ है। देखो अब बताओ, ये खां तो हमारे मुसलमानों में होता है, ये तुम्हारे खां कहाँ से आ गया? बात तो ठीक है भैया। शास्त्र को खोला, उस चौपाई पर पहुंचे तो सचमुच शूर्पणखा नहीं लिखा है, वहां लिखा है सूपनखा। सूप कहते हैं सुपड़े को, छादलो वेक नहीं, छादलो गेहूं साफ करवा लो। और नख कहते हैं नाखून को। सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यही, दुष्ट हृदय दारुण अस यही, सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा रावण के बहनी। सूपनखा रावण की बहनी। सूपनखा यानी कि जिसके नाखून सुपड़े जैसे लंबे लंबे हो, वो राक्षसनी, प्रेतनी कह लो, डायन कह लो। अब आप चेक कर सकते हैं अपने नाखून की आपकी कोई रिश्तेदारी उनसे है तो नहीं। हाँ, किसी को एक दूसरे के मत देखो, खुद ही खुद के देख के संतुष्ट हो जाओ। अगर नहीं है तो हम नहीं हैं,
और हैं तो हैं। पहली पहचान की जिनके नाखून लंबे हो। अब आप कहोगे कि लंबे नाखून वाला राक्षस कैसे हुआ? तो पहली बात तो नाखून किसको रखने पड़ते हैं? जिसको चीरफाड़ करनी हो। और चीरफाड़ कौन करेगा? जो मिसी भौजी होगा। दूसरा बहुत कटु सत्य है कि लंबे नाखून जिनके होते हैं, विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि उनका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो हम क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन टॉनिक पिएंगे और वो बनता है गोमाता के रक्त से। अब विचार करो, जो गाय का खून पीने को तैयार हो जाए नाखून रखने के चक्कर में, तो वो किसी भूत प्रेत डाकण चुड़ैल से कम है क्या? नहीं। तो पहला निशान तो हुआ लंबे लंबे नाखून। दूसरा, जब वो चीरफाड़ करेगी या करेगा, इसमें केवल महिला नहीं, आजकल पुरुष भी पीछे नहीं है। हाँ, कई महापुरुष भी लंबे लंबे नाखून रखते हैं। तो पहला निशान तो हो गया लंबा नाखून। अब नाखून लंबा है तो उसको चीरेगी, फाड़ेगी और फिर खाएगी या खाएगा तो उसके होठों की क्या दशा होगी? जैसे बिल्ली चूहा खा करके होठ लाल करती है, वैसे उसके होठ लाल होंगे। अब कई बहनों के होठ पुते हुए रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और लिपस्टिक में मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि लिपस्टिक का ल्यूब्रिकेंट्स गौ माता की चर्बी से बनता है। साथ ही इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का एक पक्षी होता है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो ब्रांडेड लिपस्टिक है उसके अंदर उस पक्षी का रक्त भी डालती है। अब बताओ, हमारे होठ सजाने के लिए हम किसी निरह प्राणी की हत्या करवाएं? क्या ये राक्षसी वृत्ति नहीं है? फिर आगे रामायण जी ने और अन्य शास्त्रों ने जो परिकल्पना बताई है भूत प्रेतों की, कि बिखरे हुए मेरे पास एक प्रश्न आया था, चोटी कटवा करके जो हमारे हिंदू भाइयों ने, अब बड़ा अटपटा सा मामला है, पुरुषों ने मूछें मुंडवाई है और माताओं ने मतलब हुलिया बदला है। लेकिन एक प्रश्न आया था कि हम कई संतों को देखते हैं कि उनके बिल्कुल बाल नहीं होते हैं, चोटी भी नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल कटवा देते हैं। तो भाई संत परंपराओं में सरस्वती इत्यादि जो पदवियां हैं उनके अंदर नियम है कि चोटी नहीं रख सकते, सीखा नहीं रख सकते, मतलब कुछ भी नहीं रख सकते। उनको नित्य वो शनिवार और मंगलवार भी नहीं देख सकते, उनको तो प्रतिदिन क्षौर कर्म करवाना ही है। तो वहाँ शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अथवा कोई स्त्री संत है तो उनके लिए मर्यादा है कि वो बाल नहीं बांध सकते। लेकिन मैंने देखा है कई बहनें सड़कों पर ही फड़ांग फड़ांग उड़ाती हुई चलती है। खुले बाल रखना हमारे शास्त्रों ने पूर्णतः निषेध बताया है स्त्रियों के लिए। अरे भाई, कोई बाल अगर भोजन में गिर गया और वो हमारे कंठ में अटक गया तो फिर स्वर भंग रोग हो जाएगा। और आगे अहिल्या प्रसंग में तो बताया गया है कि नारी के खुले बाल के कारण पर पुरुष में वासना भाव पैदा होता है और जिससे हमारा जीवन चरित्र नष्ट होता है। तो राक्षसियाँ बाल खुले रख करके भीषण करती है। आगे बताया था कि उसके दांत बड़े बदसूरत थे, बदरंगे थे। तो आजकल कई भाई बहन गुटके खा खा करके अपने दंत रंगों को वैसा ही कर चुके हैं। और फिर उनके कपड़े भी बेढंगे थे, राक्षसों के कपड़े बेढंगे होते हैं। तो आजकल देख ही रहे हो आप, पुरुषों के कपड़े भी कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चलता। एक जना एक पैंट पहन के आया था, उसके चारों तरफ जेबें थी। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये, उसने क्या बताया, कैरियर कोरियर क्या, कौन सा पैंट बताया, कार्गो। मैंने कहा ये तो ट्रक वर्क होती है भाई, ये भी एक फैशन का हिस्सा। और बहनों का तो पूछो ही मत। आमेट में आप निकलो तो मेरी एक आदत है, मैं पैदल ही विचरण करता हूँ, मुझे गाड़ियों का ज़्यादा शौक नहीं है। कई लोग टोकते भी, बाबूजी लोग कई कई थे पैदल पैदल अठने उठने फरो, तो मैं जो कहीं पाप तो कोई कर रही हूँ, मैं फारिज तो रही हूँ। तो सच बताऊं, आमेट में भी दृष्टि नीचे करके चलना पड़ता है। कई बहनों के कपड़े घुटनों से ऊपर तक, समझ में नहीं आता है कि आमेट में इतना बड़ा कपड़ा मार्केट है, आपको कपड़ा नहीं मिलता।
ऐसे वस्त्र तो मत पहनो जिससे चुनरियाँ कहाँ चली गई, बस ऊँटों की तरह, भैंसों की तरह हम सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। ये राक्षसी वृत्ति यही तो है। ये भूत प्रेत चुड़ैलें क्या है? यही है जहाँ हमारी संस्कृति ने हमारे सिर को चूनर से ढकने की, हमारे शरीर को ढक कर के रखने की, वहाँ हम खुले अंग विचरण कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति ठीक नहीं है। अब ज़्यादा कहो तो क्या धान की खबर पड़ी, या तो फैशन है। अरे दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की। दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। हरि बोल। बेबी कट मशरूम कटिंग है, माया फैशन की, ओ माया फैशन की, ओ माया फैशन की। दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, ओ माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की। साथ में टॉमी चैन में समझते ना, सुबह सुबह कुत्ते को घुमाने निकलना, ये भी फैशन है। नाखून लंबे सुपनखा से हो, नाखून लंबे सुपनखा से, ऊंचे सैंडल बैग लगा के, साथ में टॉमी चैन लगा के। माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की हो गई है, भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की। पहले अगर किसी की शादी होती ना, शादी, तो पता चल जाता था, 1 महीने तक तो पता रहता कि ये बिंदनी है उसके लाल कपड़े से। आज आप
शादी में नहीं पहुंच पाओ और दूसरे दिन जाओ, काल बेल बजाओ, दरवाजा खुला, पूछो बहू रानी कहाँ है, कहेगी नौकरानी दिखती हूँ क्या, तेरी शक्ल देख के ऐसा ही लगता है। लग गई संस्कृति को आड़ी, लग गई संस्कृति को आड़ी, हो गए लहंगा चुनर साड़ी, जींस टी शर्ट में देखो लाड़ी, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की, दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, 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 फैशन की, माया फैशन की। तो निवेदन है मेरा भाइयों से भी और बहनों से भी, आप अभी आपस में चर्चा ना करें, एक दूसरे पे आरोप भी ना लगाएं अभी, पर विचार करना। श्रृंगार के हम विरोधी नहीं हैं, माता सीता जी भी श्रृंगार किया करती थी, मैया राधे रानी माँ भी श्रृंगार किया करती थी, नख से सिख तक 16 श्रृंगारों की परंपरा हमारी इस धरती पर रही है। लेकिन फैशन और श्रृंगार के जो बीच है अंतर, उसको समझना। ऐसी फैशन ना करो कि हमारा आधा अधूरा शरीर जगत को दिखे और विधर्मी घूर घूर करके जैसे कुत्ता मांस को देखता है वो हमारे बदन को देखे और किसी की कुदृष्टि पड़ करके हमारी आत्मा कुलसित हो। याद रखना, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी छुपा के रखी जाती है। सौंदर्य इतना सस्ता नहीं है मेरे भाई बहनों कि उसको बाजार में दिखाते फिरो आप। सब्जी भाजी की तरह हमारे बदन को नुमाइश की वस्तु मत बनाओ और उसको संभाल करके और सहेज करके रखो। परमात्मा ने ये नर्तन बहुत कीमती दिया है। भाइयों को भी पता नहीं आजकल क्या हो गया, फैशन के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं। कईयों को तो मैंने देखा बकरे जैसी दाढ़ी रखते हैं, इतनी इतनी सी। अरे भगवान ने इंसान बनाया, पूर्णता दी तो उसको पूर्ण रहने दो ना। ये बोकड़ा दाढ़ी जिनके है उनके ही बहुत है, आप क्यों उस संप्रदाय में जा रहे हो? कई भाइयों को देखा एक कान में कड़की पहनेंगे। आपको पता है एक कान में कड़की किसके डाली जाती है? हाँ, मैं नहीं कहूंगा, आप सब समझदार हैं। ऐसा देखो, ये हास्य का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है कि हिंदू संस्कृति के अंदर दोनों कानों में बालियां पहनने का रिवाज रहा है पुरुषों के, उससे शौर्य झलकता है। और बड़ी उम्र के बाद भले ही खोल दे, लेकिन बचपन में एक बार कर्ण छेदन हर बालक का होना चाहिए। आजकल फैशन में डूबी कई माताएं अपने बच्चों के कान नहीं छिदवाती है। हर हिंदू के कान जीवन में एक बार छिदने बहुत जरूरी है। हिंदू के लिए कर्ण छेदन संस्कार परम आवश्यक है। जितनी जरूरी चोटी है उतना ही जरूरी एक बार कम से कम कानों का छिद्र होना भी आवश्यक है। सारा जीवन आगे पहनो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम बाल्यावस्था में तो बालकों को दोनों कानों के अंदर बाली पहनानी चाहिए, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है। ये भी हिंदू संस्कृति का अंग है, लेकिन भंग हो गया। तो फैशन के दौर में डूब करके हम हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं करें। बहनों से मेरा विशेष आग्रह है कि ऐसे वस्त्र ना पहने जिसे हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो जाए। नारी का सबसे बड़ा आभूषण है उसकी लज्जा और उसका सील, उससे बड़ा कोई आभूषण नहीं है। सारे शरीर को आप गहनों से लाद दो और अगर सिर पर साड़ी नहीं है तो वो नारी राक्षसी से कम नहीं लगेगी। अविवाहित बेटियों के लिए भले ही इस मर्यादा को बहुत कड़ाई से लागू न किया जाए, लेकिन मेवाड़ की इस पुण्य धरा पर जन्म लेने वाली विवाहित माताओं के लिए तो कम से कम ये परंपरा होनी चाहिए। आप घूंघट ना निकालो, पर कम से कम यहां तक तो रहने दो।
अटू अटे आयो ने अटू अटे गयो ने अटू अटे ने अटू अटे आई गयो बेटू कटे जायला कई खबर भगवान ही जाने। ये हंसने का नहीं, ये चिंतन करने का विषय है। ऐसी स्थिति देख करके ही तो संत आजकल समाज के बीच आना बंद हो गए, अपने आश्रम में चुपचाप बैठे रहते हैं कि इस समाज में कैसे जाऊं। अरे जिस धरती पर देवता आते थे, हम मेवाड़ में शान से गाते हैं ना, या तो सुरगा ने शर्मावे इन पर देव रमन ने आवे, अब आते हैं देवता। बंद क्यों हो गए? क्यों बंद हो गए देवता? देवता धरती पर जो आए हो, देवता धरती पे जो आए हो, देवता धरती पर जो आए, देख के फैशन को शर्माए, हम सब राम नाम गुण गाए, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, माया फैशन की। तो ऐसे कपड़े नहीं पहनो। कई बार तो यही पता नहीं पड़ता है कि छोरी है कि छोरा है। एक बार पता पूछने के लिए एक भाई के कंधे पर हाथ रखा, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है? मुड़ के कहा मैं भाई साहब नहीं, मैं तो भाई साहब हूँ। तो अपना गेटअप ऐसा भी मत बदलो कि भाई साहब तो भाई साहब दिखे, और कई बार भाई साहब जैसे दिखते हैं। मतलब आगे से मूछें ऊँचे उड़वा के फिर वो जटाएं लंबी करके घूमेंगे, जनाना कपड़े जैसे पहन करके। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई साहब रहे तो अच्छी लगती है, भाई साहब में ही अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं करो, ये बिल्कुल हमारी, और इसमें मैं बच्चों को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, माता पिता ही दोषी है। हाँ, फिर माताओं का जवाब होता है कई करा बाबूजी छोरा छोरी मानने को नहीं है तो काले कूड़ा में पड़वा जाए, फेंक दे कहीं। हमारे बच्चे अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं और हम ये कंपटीशन में आ गए हैं, अब ऐसा कई करा जमानो ही ऐसे से, और फिर वो तुम्हारे जूते लगाएगा, उस समय भी हम ये कहेंगे कि भाई जी जमानो ही ऐसे से। ये हम बिगाड़ रहे हैं संस्कृति को, बच्चों का जरा भी दोष नहीं है। एक बार एक क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का मैच चल रहा था, एक लड़का हर बॉल पर सिक्स। तो दर्शक दीर्घा में विराजे हुए सज्जनों ने तालियां बजाई। एक भाई साहब ने बड़े जोर, क्या गजब लड़का है, क्या शानदार खेल रहा है। तो पास में एक सज्जन विराजे थे, उन्होंने कहा भाई साहब ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, दिखता तो बिल्कुल लड़के जैसा है, कहीं से ये लड़की नहीं दिख रही है, आपको कैसे मालूम कि ये लड़का नहीं है लड़की है? आप इस लड़की के पिताजी हैं क्या? नहीं, मैं इसकी मम्मी हूँ। तो माता पिता का ही आजकल ठिकाना नहीं होता, कई बार तो उनके कपड़े लत्थों का ही ठिकाना नहीं, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे। इसलिए आप सभी संभलें और सभी विचार करें कि कहीं हमारी संस्कृति एक दिन समाप्ति के कगार पर न चले जाए। अब देखो मूल विषय सोचना, अंग्रेजों ने अपने कपड़े नहीं बदले, वो पतलून और कमीज पहनते हैं। इस्लाम धर्म वाली बहनों ने कभी अपने कपड़े नहीं बदले, उनके धर्म में जो वस्त्र उनके लिए नियत कर रखे हैं वही वस्त्र पहन रखिए। ये बदलाव का ठेका हमारी हिंदू बहनों ने ले लिया है। जो धर्म सबसे श्रेष्ठ था परमात्मा ने चलाया। राम कथा का विषय नहीं है ये, लेकिन मजबूर होकर के कह रहा हूं मैं ये सब।